सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोर में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। इंतहाई मतलूब खारजी अमजद उर्फ मजाहिम समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक खारजी कमांडर अमजद उर्फ मजाहिम नूर वली का नायब और फितना खवारिज की रहबरी शूरा का सरबरा था। तवील अरसे से अफगानिस्तान में रूपोश था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। ISPR का कहना है अफगान सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रही है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खारजियों से पाक करने के लिए जरूरी इक़दाम करे। पाकिस्तान मेजबानों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद। पाकिस्तानी वफ़द वतन वापस रवाना होने वाला था मगर अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। ज़राए का कहना है मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान के मरकजी मुतालबे पर मुज़ाकरात होंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in, which is it's a big tariff. And based on his statements today, I reduced it by 10%, so it's 10% instead of 20%, effective immediately. अमेरिका का चीन पर आए टैरिफ में 10% कमी का ऐलान। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा चीनी सदर के साथ तजारती डील हो गई, जल्द दस्तखत करेंगे। मुलाकात नतीजा खैज रही। नायाब मादनियात के मामलात भी तय पा गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। चीनी सदर के साथ यूक्रेन के मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं। ताइवान से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा, जिसके बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। चीनी सदर ने कहा दोनों ममालिक को दोस्त और पार्टनर होना चाहिए। गाजा में सीज फायर करवाने पर आपको खिराजे तहसीन पेश करते हैं। चीनी सदर और सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट जारी रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। रॉयटर्स का कहना है सदर ट्रंप ने चीनी हम मनसब से मुलाकात से कबल पेंटागन को हुक्म दिया। अमरीकी सदर ने कहा दीगर एटमी ताकतों के बराबर न्यूक्लियर तजुर्बात शुरू किए जाएं। सोशल मीडिया पर लिखा जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमरीका को भी करना चाहिए। अमरीका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफी पीछे तीसरे नंबर पर है। अमेरिका ने पहला 1945 और आखिरी मर्तबा 1992 में जौहरी तजुर्बा किया था। बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केज के इलाके बलीदा में 4 दहशतगर्द हल्लाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। हल्लाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। पाक फौज के कैप्टन समेत 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक जिले कुरम के इलाके डोगर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान, हवलदार अमजद अली, नायक वक्कास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज ने जाम शहादत नोश किया। फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। नेवल चीफ की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान नेवी की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस स्ट्रेटेजिक तरजीहात, ऑपरेशनल तैयारी और बहरी पॉलिसियों की तश्कील पर मुशावरत। एडमिरल नवीद अशरफ ने समंदरी दिफा में मुस्तकिल जंगी तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान नेवी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रही है।
पाकिस्तान नेवी कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी सरहदों के दिफा के लिए तैयार है। मोदी जी हिम्मत करें और सदर ट्रंप की बातों का जवाब दें। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरहम। एक्स पर लिखा, सदर ट्रंप मुसलसल एक के बाद एक मुल्क में मोदी की तौहीन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जनूबी कोरिया में ऐसा किया। सदर ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं उन्होंने मोदी को ऑपरेशन सिंदूर से रोकने के लिए तिजारत रोकने की धमकी दी। अमरीकी सदर ने कहा 7 तैयारे गिराए गए, मोदी जी घबराएं नहीं, जवाब देने की हिम्मत करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के हल से मुताल्लिक़ इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोजगार हैं, मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मजीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की खाली निशिस्त पर ज़मीनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पीटीआई के खुर्रम ज़िशान और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी में मुकाबला। निशिस्त शिबली फराज को नाअहल करार देने के बाइस खाली हुई। पीटीआई में ग्रुप बंदी और इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी पीटीआई से मुलाकात और केपी काबीना की तश्कील पर इख्तलाफात। दस्तावेज के मुताबिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को मुलाकात के लिए 2 अलहदा लिस्टें दी गई। एक लिस्ट सलमान अकरम राजा और दूसरी अली जफर ने दी। 1 अक्टूबर को बानी पीटीआई ने अदालत को मुलाकातों और केसेस से मुतालिक 3 नाम दिए। बाद में सलमान अकरम राजा का नाम भी शामिल किया गया। तय हुआ अली जफर नाम दिया करेंगे। अली जफर मुखालिफ ग्रुप होने की वजह से अलीमा खानम ने सलमान अकरम का नाम शामिल कराया। केपी काबीना में मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ को शामिल करने के फैसले को भी तब्दील कराया गया। पार्टी के मुख्तलिफ ग्रुप्स काबीना शमूलियत के लिए दबाव डाल रहे हैं। पीपी ने नए वजीर आजम आजाद कश्मीर का नाम फाइनल कर लिया। चौधरी यासीन उम्मीदवार होंगे। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराए जाने का इम्कान। नून लीग के 9 अरकान असम्बली ने भी तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को तब्दील न करने का फैसला। बतौर सदर आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। कानून साज असम्बली में बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के 5 अरकान हैं। ईमान मजारी और हादी अली चिट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट का केस। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दोनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समात पर इस्तिगासे के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। हादी अली चिट्ठा को दोबारा जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। समात 5 नवंबर तक मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। आज़ाद कश्मीर के लिए नए वजीर आजम के नाम पर मुशावरत की जाएगी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए वक्त का तयन किया जाएगा। ऐवान सदर में शेड्यूल मुशावरती बैठक में बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी और नून लीग का वक्त भी शरीक होगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में रावलपिंडी की अदालत ने अलीमा खानम के फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बानी पीटीआई की बहन वारंट गिरफ्तारी की तामील के बावजूद अदालत में पेश न हुई। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने बताया अलीमा खानम का कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया। अदालत ने अलीमा खानम और गाड़ियों की सफरदारी हासिल करने वाले जामिनों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। समात 3 नवंबर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत 100 से ज़ायद अरकान वोट कास्ट कर चुके। पीटीआई के खुर्रम ज़िशान और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी में मुकाबला।
नशिस्त शिबली फराज को नाअहल करार देने के बाइस खाली हुई थी। बानी पीटीआई की जानिब से अदालत को दी गई नामों की फहरिस्त में रद्दोबदल का इंकशाफ। 1 अक्टूबर को बानी पीटीआई ने जेल मुलाकातों और केसेस के मामलात देखने के लिए 3 अरकान को नामजद किया था। हामिद खान, बैरिस्टर गौहर और अली जफर शामिल थे। तय हुआ था अली जफर ही मुलाकातियों के नाम जेल इंतजामिया को देंगे। जराए का दावा है सलमान अकरम राजा का नाम अलीमा खानम के कहने पर शामिल किया गया क्योंकि अली जफर मुखालिफ ग्रुप के हैं। जराए का कहना है खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए भी चंद रोज पहले बानी ने मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ के नाम दिए थे। बाद में दूसरे ग्रुप ने कहा कोई नाम पार्टी सबरा की जानिब से नहीं दिया गया। एनएफसी का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया गया था। आईएमएफ ने एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ पेश कर दी। ताखिर में दोबारा तब्दीली ना हुई तो 11वें एनएफसी अवार्ड के लिए अहम बातचीत होगी। नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए कमीशन की तजावीज़ पर आईएमएफ भी ऑन बोर्ड होगा। जराए का कहना है नए एनएफसी अवार्ड के लिए बार बार इजलास हो तो तकरीबन 6 से 8 माह तक वक्त दरकार होगा। इससे कबल भी सैलाब के बाइस सूबों की दरख्वास्त पर पहला इजलास मौखर हुआ था। A lot of decisions were made, many of them very important. On fentanyl, he agreed that he was going to work very hard to stop. I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in. Based on his statements today, I reduced it by 10%. और अमेरिका का चीन पर आए टैरिफ में 10% कमी का ऐलान। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा चीनी सदर के साथ तिजारती डील हो गई, जल्द दस्तखत करेंगे। मुलाकात नतीजा खेज रही। नायाब मादनियात के मामलात भी तय पा गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। चीनी सदर के साथ यूक्रेन के मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं। ताइवान से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा, जिसके बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। चीनी सदर ने कहा दोनों ममालिक को दोस्त और पार्टनर होना चाहिए। गजा में सीज फायर करवाने पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी सदर और सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट जारी रही।